नमस्ते, मैं सिद्धांत हूं और दिल ललन टॉप इस समय बनारस में है। ये बनारस का चौक वाला इलाका है, चौक थाना। हमारे जेरी भाई अगर कैमरे से दिखा पाएँ, ये चौक थाना है, अंग्रेज़ों की समय बिल्डिंग है। और पीछे जो पूरा पुलिसिया चौक चौबंदी है, जो वो पूरी बैरिकेडिंग है, जहाँ पे पुलिस पर्सनल के अलावा कुछ एक सफ़ेद गाड़ियाँ दिखती हैं, जैसी अक्सर अफसरान की गाड़ियाँ होती हैं। वहाँ पे सामने है विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4, जिसके परिसर में मौजूद है ज्ञानवापी मस्जिद। यहाँ पर इस वीडियो को करने का मकसद, लाने का मकसद ये है कि 2 दिनों में क्या हुआ है, आज क्या हो रहा है, इसको चश्मदीद की तरह आपके सामने दर्ज किया जाए। अभी कुछ देर पहले इस जगह पे पत्रकारों और पुलिसकर्मियों के बीच में दोनों ही पक्ष अपना अपना काम करने का दावा करते हैं। पुलिसकर्मी कहते हैं कि वो भी अपना काम कर रहे हैं और पत्रकार कहते हैं कि वो भी अपना काम कर रहे हैं। और उन दोनों के बीच में एक छोटा सा संघर्ष देखने को मिला है, जिसके चलते थोड़ी देर के लिए पत्रकारों को हटाया गया। स्टिंग तो देख चुके होंगे, लेकिन फिर से उस धक्का मुक्की और उस पूरी भीड़ भाड़ का वीडियो देख लीजिए एक बार। तो ये था वीडियो। अब यहाँ पर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका चौक थाने की तरफ का हिस्सा। चौक थाने की तरफ जब आएंगे आप तो आगे बढ़ेंगे विश्वनाथ मंदिर की ओर, तो एक बैरिकेडिंग की गई है। जो रास्ता दाल मंडी की ओर जाता है उसके ठीक मुहाने पे ये बैरिकेडिंग है कि जिस समय सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सर्वे का काम किया जाता है, उस समय तक कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो। 500 मीटर का इलाका क्वार्डन ऑफ किया गया है। और ये इस तरफ ही नहीं है, गेट नंबर 4 से आप गदौलिया की तरफ बढ़ेंगे तो कुदाई चौकी की तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बैरिकेड देखने को मिलेगा। हालांकि विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है, दर्शनार्थी जा रहे हैं पीछे के रास्तों से, गलियों से भी रास्ता है। और बनारस में गलियां बहुत सारी हैं, इसको बार बार कहा जाना चाहिए क्योंकि इस पर काफ़ी विवाद होता रहा है। चलिए, अब इसमें होता क्या है कि कल थी 14 मई की तारीख, जिसमें एक जत्था गया था 55 से 56 लोगों का अंदर सर्वे करने। दूसरा जत्था आज गया है, फिर से वही जत्था फिर से दूसरे दिन सर्वे करने गया है। और उनका काम है कि वो कई सारी वो सारा इनपुट और वीडियोग्राफी तमाम चीज़ें कर सकें। लेकिन यहाँ पर 2-4 बातें ज़रूर से जानने की हैं कि जो भी जत्था, जो भी कोर्ट कमिश्नर के साथ वकीलों का गुट, मुवक्किल, पैरवीकार, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी जो भी जा रहा है, उनके पास फ़ोन नहीं है, उनके पास बाहर से संपर्क करने के साधन नहीं मौजूद हैं। ऐसे में ये चीज़ थोड़ी सी कठिन है। देखिए, पुलिसकर्मी यहाँ पे जो लोग मीडिया से संबद्ध नहीं हैं उन्हें हटा रहे हैं, क्योंकि मीडिया से संबंध नहीं है तो आप यहाँ से चले जाइए, बेवजह भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पुलिसकर्मियों का तर्क है। और अच्छा, यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ ये भी है कि दिल्ली से आई मीडिया और खाँटी बनारसी मीडिया के बीच में भी थोड़ा सा संघर्ष है। खाँटी बनारसी वाले दिल्ली वालों से के बीच में लग रहा है कि हम आप क्यों बचा रहे हैं या आप यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इस तरह की भाषणबाजी भी देखने को मिली है। और जेरी जी कह रहे थे कि ऐसे में सिद्धांत जी आप फंस गए हैं, क्योंकि आप उधर वाले भी हैं शायद और इधर वाले भी हैं, तो यहाँ पे मामला अटक जाता है। बहरहाल, हम बात कर रहे थे सर्वे की। तो कल जो बार बार खबरें आ रही थी कि 40% के आसपास सर्वे पूरा हुआ है, 40 से 50% के आसपास। आज दूसरा दिन है, कितना हुआ है, क्या
और एक दिन की मियाद चाहिए सर्वे के लिए, ये हमें नहीं पता है अभी तक, क्योंकि आज 15 मई की तारीख है। 16 मई को फिर से सर्वे किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये आज का सर्वे कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। और ये जो 12 ये जो बैरिकेडिंग है, उसमें आपको जो शव यात्रा लोग लेकर जा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियां और उनकी गाड़ियां जा रही हैं, उनको ही जगह मिल रही है। उनके अलावा और किसी को जगह नहीं मिल रही है, न जाने दिया जा रहा है। बहरहाल ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अब आज के सर्वे पे ये निर्भर करता है कि कल दोबारा 16 तारीख को सर्वे की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि आखिरी मियाद कल तक की ही है। 17 मई को पूरे सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर द्वारा बनारस कोर्ट में सबमिट की जाएगी, तब शायद थोड़ी बारीक जानकारियां सामने आ सकेंगी कि कितनी ज़्यादा चीज़ें और कितनी ज़्यादा बातें सर्वे में रिकॉर्ड की गई हैं। इसमें मैं आपको इस घटना की टाइमलाइन बताता हूँ। वो टाइमलाइन बड़ी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी ऑथेंटिक इसलिए भी मानी जा सकती है क्योंकि वो कई जगह अभिलेखों में दर्ज है। 9 से 10 BC पर चलते हैं। जो हिस्टोरिकल इंसिडेंस है, अभिमुक्तेश्वर विश्वनाथ मंदिर का सील और राजघाट का एक्सकवेशन किया जाता है, ठीक है। और फिर 405 AD में फाहयान, जो चीनी यात्री था, वो फाहयान भारत आता है, उसने उसको दर्ज करता है। 500 से 508 AD में कंस्ट्रक्शन ऑफ विश्वनाथ टेम्पल और वैन्य गुप्त का जो शासन था, उस समय विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया जाता है। साल 635 ह्वेनसांग, जो दूसरा फाहयान के बाद दूसरा चीनी यात्री था, ह्वेनसांग भारत आता है। ह्वेनसांग की यात्राओं में इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद 10 से 11वीं शताब्दी विश्वेश्वर और विश्वनाथ टेम्पल और बास फाटक, जहाँ पे बीबी रजिया की मस्जिद है। किधर है बीबी रजिया की मस्जिद? इस तरफ अगर आप इधर बढ़ेंगे तो वहाँ पर बीबी रजिया की मस्जिद है। सत्यनारायण मंदिर है, उसके आगे जाके बीबी रजिया की मस्जिद है। वो भी एक किंचित डिस्प्यूटेड साइट है। डिस्प्यूटेड कब हुई? जब साल 92 में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, तो वो भी एक डिस्प्यूटेड साइट हो गई है ज्ञानवापी परिसर के साथ। जब ज्ञानवापी परिसर में उस समय साल भर में एक बार श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति दी गई थी, उसमें प्रदेश में सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, और उसके बाद ये रजिया मस्जिद में भी आम तरीके से एंट्री वगैरह को प्रतिबंधित किया गया। इसके बाद साल 1447 मोहम्मद शाह शर्की, जौनपुर डायनेस्टी जो है, उनके शाह शर्की ने उन्होंने इसका डिस्ट्रक्शन किया। जिनकी शर्की डायनेस्टी की ही रजिया बीबी थी, जिनका बनवाया हुआ वो 1447 का आपका रजिया मॉस्क है। इसके बाद 1584 से 1585 में टोडरमल, जिसको कहा जाता है कि वो अकबर का प्रधानमंत्री था, तो टोडरमल के ज़रिए विश्वनाथ मंदिर को नारायण भट्ट के साथ मिलके वो बनवाते हैं। फिर साल 1632 शाहजहां में मतलब ये वो समय था जब एक बार निर्णायक रूप से तोड़ने की कार्रवाई होती है। उसके कम से कम 30 से 35-40 साल पहले शाहजहां द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। असफलता हाथ लगती है। अब यहाँ पर 2 डेट्स हैं जो डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। 1669 अप्रैल 18, इस दिन, ये अप्रैल 18 की तारीख कई लोग डिस्प्यूट करते हैं। साल में डिस्प्यूट नहीं है इतिहासकारों में जो इस घटनाक्रम को मानते हैं, लेकिन 1669 अप्रैल 18 की तारीख को थोड़ा सा वो डिस्प्यूट करते हैं। वो कहते हैं कि इस दिन औरंगजेब ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि आप ये काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दीजिए। यहाँ पर एक कहानी है, वो कहानी इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि कई इतिहासकार और कई स्कॉलर्स इसको बताते हैं। कहानी ये है कि साल 1669 में जब औरंगज़ेब ने यह आदेश दिया था, तो उनके भाई दारा शिको उनको लेकर प्लॉटिंग इस मंदिर के आसपास हुई थी। औरंगज़ेब को ये संदेश पहुंचाया गया। इससे खफा होकर या इससे रुष्ट होकर औरंगज़ेब ने वो वेंजेंस का, जिसको पीरियड कहा जाता है, वेंजेंस के पीरियड में उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया।
जिसमें विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, उस मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक नंदी बैल है जिसका मुंह मस्जिद की ओर ताकते हुए है, गोया असली भगवान जी का मंदिर मस्जिद के ही अंदर हो। लोग ये तो कहते हैं कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, लेकिन इतिहासकार जिनसे हमने बात की वो ये कहते हैं कि नंदी बैल का निर्माण कब हुआ, नंदी बैल कब से एग्जिस्टेंस में है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी इतिहासकारों को लिखित रूप में नहीं मिलती है। हालांकि एएसआई द्वारा एक बड़ा और मॉडर्न किस्म का एक्सकेवेशन यहाँ पे आर्कियोलॉजी के द्वारा मॉडर्न एक्सकेवेशन अभी भी यहाँ पे अपेक्षित है, जिसमें राणा पीबी सिंह जो बनारस के बड़े जियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि लेज़र के माध्यम से आप 2 से 3 दिनों के अंदर पूरे इलाके को, पूरे उस प्रांगण को मैप कर सकते हैं। तो 1669 में अप्रैल 18 को आदेश आता है और 2 सितंबर 1669 इस दिन आदेश का पालन किया जाता है मंदिर को तोड़ने का, ये लिखा मिलता है। फिर 1752 से 1777 दत्तोजी सिंधिया और ब्राह्मणों द्वारा यहाँ के एक आंदोलन जन्म लेता है। फिर 76 से 78 तक रिनोवेशन की होता है अहिल्याबाई द्वारा। उसके बाद 18 से 9 और 10 में कुछ हिंदू संगठन यहाँ के मंदिर पे कंट्रोल लेना चाहते हैं, जिसमें ब्रिटिश शासन था, तो उनको उस पूरे एजिटेशन को दबाया जाता है। 1811 आदि विश्वेश्वर टेम्पल और कंपाउंड का एक्सपेंशन होता है। 1893 महाराजा रंजीत सिंह, कश्मीर वाले महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 2-2 टन सोना मंदिर को दिया जाता है। साल 1936 मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जिसको दीन मोहम्मद का केस कहते हैं, 1936 में फाइल हुआ था वो सूट, 1937 में उस पर जजमेंट आया था, जिसमें कहा गया था हनाफी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को ये प्रॉपर्टी दी जाती है। लेकिन 1937 को उस फैसले को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उस चैलेंज को डिस्प्यूट करके जंग कर दिया। अभी भी 1936 वाला जो ऑर्डर है कोर्ट का वो बार बार साइट होता है। फिर 92 में बाबरी मस्जिद गिराई जाती है। 90 तक 91 तक इस मंदिर में ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके आसपास पूजा की जाती है, ये क्लेम मिलते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो सब कुछ सामने है और थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड है। तो इस पूरे मुद्दे पे हम और मेरे साथी जेरी बने हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पे मैं और मेरे साथी जेरी बने हुए हैं। कोई और डेवलपमेंट है, कोई और चीज़ें हैं, कोई और बातें हैं तो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा ललन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।